हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश शर्मा आज आपको फास्टिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के विषय में बताऊंगा कि लेडीज़ को, गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान फास्टिंग करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, व्रत रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। इस विषय में आपको बहुत जानकारी दूंगा, बड़ी इम्पोर्टेंट है। गर्भावस्था के दौरान व्रत, पूजा पाठ और प्रार्थना आपकी धार्मिक भावना को आहत करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आप जब प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके अंदर एक बच्चा पल रहा होता है, जो भ्रूण पल रहा होता है, उसको पर्याप्त पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। यदि आपकी कोई लापरवाही करेंगे, यदि आप लगातार भूखे रहेंगे और लंबा व्रत रहेंगे तो निश्चित रूप से आप तो भूखे रहेंगे, आपके पेट में पलने वाला जो बच्चा है, भ्रूण है, वो भी भूखा रहेगा। तो आपकी सेहत के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, रिस्क हो सकती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान आप जो है फास्ट ना रहें, या रहें तो उस दौरान भी कुछ आप लेते रहें, दूध लेते रहें, पौष्टिक तत्वों से भरपूर आहार लेते रहें। यदि आपको लगता है कि व्रत रहना ही जरूरी है, आपकी कोई ऐसी मन्नत है या फिर आपने लंबे समय से व्रत रखा हुआ है, आप नहीं छोड़ना चाहते, तो उसका एक विकल्प है, आप लगातार उसके दौरान भी आप व्रत कोई ऐसी चीज लेते रहेंगे फलाहार के रूप में जो पौष्टिक तत्वों से भरपूर होगा, तो ज़्यादा बेहतर होगा। फ्रेंड्स, जीवन चक्र के गर्भावस्था के दौरान जो 1000 दिवस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि पता लगता है कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था के काल के दौरान होने वाली देखभाल में 9 माह और फिर 30 दिन, ऐसे ये 270 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद के दिन जो है जो प्रेगनेंसी के दौरान लैक्टेटिंग होती है, बच्चे को दूध पिलाना होता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। तो ऐसे पूरा जीवन चक्र है जो 1000 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस दौरान गर्भवती महिलाओं को अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री की जांच कम से कम 3 बार अवश्य करानी चाहिए। ये पहले के वीडियो में मैं आपको बता दिया हूँ। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्यों पौष्टिक तत्व, क्यों व्रत नहीं रहना चाहिए और कितना उसको पौष्टिक तत्व लेना चाहिए। देखिए, जब आपके पेट में बच्चा पल रहा होता है तो आपकी बढ़ोतरी होती है, उस दौरान आपके वजन में वृद्धि होती है। आपके वजन में क्यों वृद्धि होती है कि आपके अंदर एक भ्रूण पल रहा होता है। नियमित वजन वृद्धि निगरानी से हमें यह पता चलता है कि माँ के पेट में बच्चे सभी प्रकार से बढ़ रहा है या नहीं। निरंतर सही प्रकार की वृद्धि करते कि बच्चे और माँ को स्वास्थ्य ठीक है। कम वृद्धि होने पर जांच कराना आवश्यक है। बच्चा ठीक प्रकार से बढ़ रहा है या नहीं, माँ को खून की कमी तो नहीं है, बच्चे माँ के पेट में स्वस्थ है या नहीं। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें तब पता लगती है जब उसकी वजन, गर्भवती माता का, प्रेग्नेंट लेडी का वजन नियमित रूप से बढ़े। कितना वजन बढ़ना चाहिए? प्रथम क्वार्टर में 1 से 3 माह के दौरान कम से कम 1 से 2 किलो वजन बढ़ना चाहिए। द्वितीय तिमाही में 4 से 6 माह के दौरान कम से कम 500 ग्राम प्रति सप्ताह या कुल 5 से 6 किलो वजन बढ़ना चाहिए। तीसरे क्वार्टर में जब 7 से 9 माह के बीच में आप प्रेगनेंसी है आपकी, तो 500 ग्राम प्रति सप्ताह या कुल 5 से 6 किलोग्राम वजन बढ़ना चाहिए। यदि आपका वजन नहीं बढ़ रहा है तो ये चिंता की बात है। तो आपको ध्यान देना होगा कि आपका वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, या इस दौरान आप कुछ नहीं खाएंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको कहा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको फास्टिंग नहीं करना है, व्रत नहीं करना है, बड़े ऐसे पूजा नहीं करना है जिससे कि आपको जोर पड़ता हो। इस दौरान आपको आयरन, फॉलिक एसिड की टेबलेट नियमित रूप से लेना है, आपको बताया भी गया है। आप जब छोटा बच्चा होता है तो उसको कैलोरी की जरूरत कम होती है, प्रोटीन की जरूरत कम होती है। यदि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है तो उसको प्रोटीन और कैलोरी की जरूरत बढ़ते जाती है। तो एक एडल्ट जो फीमेल होती है उसकी आवश्यकताएं अलग होती है, और प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी आवश्यकताएं अलग होती है, जो लैक्टेटिंग मदर होती है उसकी आवश्यकताएं अलग होती है। इसीलिए आपको सावधानी रखने की जरूरत होती है। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको पौष्टिक तत्वों से भरपूर भोजन खाना चाहिए, उसमें कोई आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पेट में बच्चा पल रहा है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आप भूखे रहेंगे तो आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है, भ्रूण पल रहा है, वह भी भूखा रहेगा इस दौरान। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें या पौष्टिक तत्वों से भरपूर चीज़ें आपको खाना चाहिए। इसमें कोई लापरवाही आपको नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला के लिए, प्रेग्नेंट जो लेडी है उसको कम से कम 2500 कैलोरी की ज़रूरत होती है, और जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनको कम से कम 2700 कैलोरी की ज़रूरत होती है, और जो नॉर्मल लेडी होती हैं उसको भी कम से कम 2200 कैलोरी, 2200 कैलोरी की ज़रूरत होती है। जो इसमें ये पूरा बताया होगा कि प्रोटीन कितना मिलना चाहिए और कैलोरी मिलनी चाहिए। हर एक प्रकार के पौष्टिक तत्व तो उस दौरान आपको मिलते रहने चाहिए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसीलिए आपको कहा गया है कि आप भरपूर भोजन करिए। एक रिकमेंडेड जो डाइट होती है कि लगभग 1875
जो ग्राम कैलोरी है वो तो एक नॉर्मल महिला को भी या किशोरी बालिकाओं को भी लगती है, लेकिन जैसी प्रेगनेंसी की हो जाती है तो उसको कम से कम 2175, लैक्टेटिंग के 1425, लैक्टेशन में के बाद जब माता दूध पिलाती है उसको और ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से उसकी जो कैलोरी है उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। अब देखिए कि पहले किशोरी बालिकाएं होती हैं माताएं, इसके बाद फिर उसको प्रेगनेंसी होती है, फिर उसकी माँ को दूध पिलाना होता है, इसीलिए उसको ये सारी चीज़ें की आवश्यकताएं होती है। तो एंटीनेटल केयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यदि माई सेफ मदरहुड, यदि आप स्वयं भी सेफ रहना चाहते हैं और आपका बच्चा भी सेफ रहना चाहता है तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको देना होगा, तभी आपकी जच्चा बच्चा सेफ रहेंगे, आप भी सेफ रहेंगे और आपके जो पलने वाला अंदर पेट में बच्चा है वह भी सेफ रहेगा। पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं कि इस दौरान क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। आपको नियमित समय पे टीकाकरण, वैक्सीनाइजेशन आपको कराना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।